मुझे उम्मीद है कि पिछले 10 की 10 वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। उसके सॉल्यूशन भी हमने अपलोड कर दिए, देखिएगा उनको अच्छे से। 10 की 10 वीडियोस को, बड़े ही इंटरेस्टिंग वीडियोस थी वो। अब आगे जो करेंगे वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, ठीक है ना। अब धीरे धीरे हम केमिस्ट्री के अंदर घुसते जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो अपने को केमिस्ट्री में 10th लेवल पे पढ़नी है। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम जल्दी से जल्दी ऑनलाइन इंटरेक्शन करने लायक हो जाए इसके ऊपर, ठीक है जी, या ऑनलाइन इंटरेक्शन हमारी इसके ऊपर फिजिबल हो पाए। चलते हैं अब हम करते हैं आगे टाइप ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो देखिए कौन कौन सी रिएक्शन अपने को 10th क्लास में पढ़नी है। पहली रिएक्शन डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरी देखिए, दूसरी कौन सी पढ़नी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तीसरी देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन रेडॉक्स रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन है जो अपने को पढ़नी है। एक रिएक्शन मैं अपनी तरफ से अभी पढ़ाऊंगा आपको, कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन धीरे धीरे ना हम एनटीएससी लेवल की तरफ केमिस्ट्री को लेके जाएंगे। 9th 10th लेवल पे, जो 10th लेवल पे एनटीएससी का एग्जाम आता है 10th के बाद, उसके लेवल पे हम इसको लेकर के जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। तो आप कनेक्टेड रहिए चैनल के थ्रू, ठीक है जी। तो अब हम करेंगे ये 5 टाइप्स की मेन रिएक्शन है, ठीक है, जो अपने को 10th लेवल पे पढ़नी है, जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। अब की बार जो बोर्ड में क्वेश्चन आया था वो डीकंपोजिशन रिएक्शन से आया था, सॉरी वो इनसे नहीं आया था, अलग टाइप के रिएक्शन से क्वेश्चन आया था, ठीक है, लेकिन इनसे भी क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहां से क्वेश्चन आते ही आता है। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन, एक एक करके सबको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, बड़े प्यार से पढ़ेंगे। डीकंपोजिशन रिएक्शन, ये रिएक्शन की शॉर्ट फॉर्म है आरएक्स, के ऊपर ऐसे दिखाते हैं इसको। डीकंपोजिशन का मतलब समझिए पहले क्या होता है। जब आपका एक कोई सब्सटेंस होता है, बड़ा सब्सटेंस, ऐसे कह दिया मैंने, ये तो छोड़िए, बड़ा सब्सटेंस, जब वो छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाए, ऐसे ऐसे टूटता रहे, वो 2 में टूटेगा, 2 से ज्यादा में भी टूट सकता है, लेकिन कम से कम 2 में तो टूटना ही चाहिए। आई बात समझ में। जब कोई एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, उनसे भी छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाए, उस जगह पे हम कहेंगे कि जी डीकंपोजिशन हुआ है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर जी ऐसे कैसे डीकंपोजिशन हो गया। देखो जब हम पढ़ के आए थे अपने को एक बात पढ़ी थी बेसिक सी, रिएक्शन क्या करती है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बनाती है। एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट बनता है। तो यहां पे कुछ ना कुछ रिएक्शन करवाने के लिए रिएक्शन की कंडीशन होती है। तो डीकंपोजिशन को करवाने के लिए भी कंडीशन है। वो कंडीशन कौन कौन से, देखिए कंडीशन, पहली कंडीशन तो है हीट दे दे हम, हीट, हीट का सिंबल है ये। दूसरी कंडीशन है लाइट दे दे, लाइट का सिंबल है ये एच न्यू, ऐसे। और तीसरी कंडीशन है यहां पे कि हम इलेक्ट्रिक करंट दे दें, इलेक्ट्रोलिसिस करवा दें इलेक्ट्रिक करंट दे करके, ठीक है। ये 3 कंडीशन में ही डीकंपोजिशन हो सकता है। पहली बात समझ में आई, जब एक बड़ा मॉलिक्यूल 2 छोटे मॉलिक्यूल में
या दो से ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो जाए, किसकी प्रेजेंस में, इन कंडीशन की प्रेजेंस में, तो उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कि मान लिया मैंने ए लिखा, ए में इनमें से कोई भी कंडीशन दी तो वो बी प्लस सी में टूट गया, तो ए का बोलेंगे अपन लोग यहां पे क्या हो गया, डीकंपोजिशन हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अब डेफिनेशन लिखते हैं पहले डीकंपोजिशन रिएक्शन की। ठीक है, लिखिए डेफिनेशन क्या होगी इसकी। ठीक, द रिएक्शन in which a single substance splits into two or more than two simpler substances, two or more than two simpler substances in the presence of heat, light and electricity. The reaction in which a single substance splits into two or more than two simpler substances. टू में तो टूटना चाहिए, कंडीशन टू की तो है ही है, ठीक है ना, दो से ज्यादा में टूट सकता है। हम यहाँ पे वही रिएक्शन पढ़ेंगे जिनमें दो में टूटता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल आप ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, जर्नल आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए हीट लाइट करंट लिखेंगे पूरा, और फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं बी प्लस सी, यहाँ पे करंट लिख लीजिए। ठीक है, ये जर्नल रिप्रेजेंटेशन है डीकंपोजिशन रिएक्शन की। ठीक है जी, अब देखिएगा मेरी बात समझिएगा। हीट में अगर डीकंपोजिशन होगी अलग टाइप की डीकंपोजिशन होगी, लाइट में अगर डीकंपोजिशन होगी अलग टाइप की डीकंपोजिशन होगी, और करंट में जो डीकंपोजिशन होगी वो सबसे अलग टाइप की डीकंपोजिशन होगी। तो तीन डीकंपोजिशन होगी कि नहीं होगी, तीन टाइप से, तो तीनों डीकंपोजिशन के अलग अलग नाम है। ठीक है, तो वो तीनों डीकंपोजिशन को स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहली ऐसी डीकंपोजिशन जो हीट की प्रेजेंस में हुई, दूसरी ऐसी डीकंपोजिशन जो लाइट की प्रेजेंस में हुई, तीसरी ऐसी जो करंट की प्रेजेंस में हुई। तो पहले हम वो डीकंपोजिशन पढ़ेंगे जो लाइट हीट की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, उस डीकंपोजिशन का नाम है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो पहले हम पढ़ेंगे थर्मल डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन के पार्ट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले है थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस सिंगल ही रहेगा, चाहे टाइप कौन सी हो, दो या दो से ज्यादा में टूटेगा, इन प्रेजेंस ऑफ हीट, सिर्फ यहां पे क्या आ जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ हीट आ जाएगा। और ऐसी रिएक्शन क्या होगी, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मींस टेम्परेचर, हीट। ठीक है ना, आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, CaCO3 सॉलिड, हीट दी CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, बन गया ना। देखो एक अकेला सब्सटेंस, यहाँ पे दो सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या हो गया, यहाँ पे देखिएगा दो सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया। तो हीट के प्रेजेंस में हुआ ना, तो ये क्या होगी, थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब इसके कुछ स्पेसिफिक केस हैं जिन पे क्वेश्चन आता है, वो स्पेसिफिक केस देखिए कौन कौन से जिन पे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट केस नंबर 1। ठीक है जी, पहला केस है थर्मल डीकंपोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट बोलते हैं इसका थर्मल डीकंपोजिशन।
ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसका, मैंने ये लिखा लेड नाइट्रेट। पहली बात तो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, सॉलिड होता है और व्हाइट कलर में होता है। क्वेश्चन में ऐसे लिख के देगा कई बार, क्वेश्चन मैं आगे करवाऊंगा इसकी, उस टाइप में बना के दूंगा आपको, पीपीटी टाइप में क्वेश्चन की जो आंसर्स हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। लेकिन आप यहाँ पे केस को अच्छे से समझिएगा, अगर आपको केस समझ में आएगा क्वेश्चन का आंसर तो आप खुद भी कर लेंगे। जैसे अगर आपको बैलेंसिंग आ गई तो आप बैलेंसिंग प्रैक्टिस खुद ही कर लेंगे, ठीक है ना, अगर आपको एक बार मेथड आ गया तो। ठीक है जी, तो वही तरीका यहाँ पे सीखना है। व्हाइट कलर का सॉलिड होता है, ऐसे दे देगा पेपर में लिख के, जिसको हीट किया जाता है और ये ऐसे बनाता है, लेड ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। किस कलर का बनेगा ये येलो हो जाएगा, डिकम्पोज हो गया ना, देखो ये येलो हो गया। प्लस क्या निकलेगा इसमें से, ब्राउन फ्यूम्स की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम्स की गैस निकलती है, प्लस O2 निकलेगी। देखिए ना, 3 प्रोडक्ट निकल गए ना इसमें से, एक अकेला सब्सटेंस 3 में टूट गया, नहीं टूट गया। अब देखिए बैलेंस है या नहीं है, लेड क्या है यहाँ पे, एक, यहाँ पे कितने हैं 2, तो पहले यहाँ पे 2 लगाइए। अब देखिए लेड 2 लेड, लेड तो बैलेंस हो गई। अब नाइट्रोजन देखिए कितनी है, 2 2 जा 4, ये रही 4 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन तो ये रही और 2 ये रही, तो 4 होगी ना नाइट्रोजन, नाइट्रोजन होगी। अब किसको देखना अपने को, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितनी है, 2 8 एंड 2, 12 ऑक्सीजन है टोटल, कितनी है 12 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड देखिए कितनी होगी, 3 2 जा 6 एंड 2 12, यानी कि दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग करना भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। ठीक है, अब थर्मल डिकम्पोजिशन का पहला केस हो गया, पेपर में ऐसे आएगा, एक 2 ग्राम सैंपल लिया, एक 2 ग्राम सैंपल लिया व्हाइट सॉलिड का, उसको हीट किया, हीट करने के बाद वो कन्वर्ट हो गया येलो कलर के कंपाउंड में, और वहां से ब्राउन फ्यूम्स की गैस निकली। बताइए कंपाउंड क्या है, किस टाइप की रिएक्शन है, उसके प्रोडक्ट लिखिए, ब्राउन फ्यूम्स का फॉर्मूला लिखिए। ठीक है जी, ऐसे करके आपको इसमें पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए अब दूसरा केस करते हैं, केस नंबर 2। पढ़ क्या रहे हैं ये, थर्मल डिकम्पोजिशन, पढ़ थर्मल डिकम्पोजिशन रहे हैं। अब केस नंबर 2 देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जब सीसी का पैटर्न था तो हर साल क्वेश्चन आता था। ठीक है, अब अगली बार अब जो आप पे भी आ सकते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है अगला, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, और वाटर लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। ठीक है, इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन भी कहा जाता है। देखिए ऐसा कंपाउंड जिसके साथ वाटर जुड़ा हो फॉर्मूले में, तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मौजूद होते हैं। अब ये बात प्रूव कर दूंगा मैं, ये वहां वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन क्या होते हैं और कैसे लगे होते हैं, ये बात को मैं प्रूव भी करूंगा साथ के साथ थर्मल डिकम्पोजिशन। तो स्टार्ट करते हैं इसका थर्मल डिकम्पोजिशन। देखिए कैसे होगा, फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर, FeSO4 7H2, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ग्रीन कलर का हाइड्रेटेड साल्ट है, वाटर जिस पे लगाओ उसको हाइड्रेटेड बोलते हैं। ठीक है जी, इसको मैंने क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद ये हो गया FeSO4 प्लस 7H2O, और ये यहां पे ग्रीन से व्हाइट में चेंज हो गया। तो जब ग्रीन कलर था दैट मींस कि वाटर के मॉलिक्यूल लगे थे, वाटर के मॉलिक्यूल हट गए तो व्हाइट हो गया। अगर वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर सही में प्रेजेंट थे, अगर इसके अंदर सही में इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल थे, तो वाटर डालने के बाद फिर से ग्रीन कलर का हो जाना चाहिए इसको,
और ऐसा ही होता है इस व्हाइट के अंदर अगर दोबारा से फिर वाटर डाल दिया जाए तो ये ग्रीन कलर का हो जाता है। वहीं से प्रूव होता है कि ये हाइड्रेटेड साल्ट है और इसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन है। आई बात समझ में? ठीक है जी। अब इसका डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हुआ, अब सही इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। देखिए दूसरे स्टेप में 2FeSO4, अब इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये गैस होती है, यह व्हाइट से ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा, ब्राउन। और इस गैस की स्मेल सफोकेटिंग स्मेल होती है, सफोकेटिंग, घुटन महसूस होती है, टॉक्सिक गैस होती है, ठीक है ना। रोटन एगलाई स्मेल होती है इसकी, SO2 की, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो देखिए ग्रीन कलर का कंपाउंड लिया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन थे, इसको हीट किया, व्हाइट से किस में कन्वर्ट हो गया, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि डिकम्पोजिशन होने के बाद अलग कलर का कंपाउंड बनेगा ही बनेगा। अगर जहां पे अलग कलर का कंपाउंड बनता हो तो वहां पे बहुत ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन हुई है। और कौन सी? थर्मल डीकंपोजिशन, ठीक है जी, मोस्टली केस में, ठीक है। वैसे तो आप इन केस को याद ही रखेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन कैसे आता है? अब आप पूछेंगे सर इसको क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक साल्ट लिया जो ग्रीन कलर का था, हाइड्रेटेड था, उसको हीट किया, एक सफोकेटिंग गैस स्मेल निकली, तो वो कंपाउंड का नाम बताइए। पहला तो पूछेगा नेम, पहली चीज तो आपसे क्या पूछेगा इसके अंदर? नेम ऑफ द कंपाउंड, जो कि फेरस सल्फेट है। दूसरा आपसे पूछेगा रिएक्शन, तीसरा आपसे पूछेगा गैस का फॉर्मूला जो सफोकेटिंग है। गैस तो ये भी है, गैस ये भी है, सफोकेटिंग कौन सी है? SO2 है। आई बात समझ में? अब लास्ट केस करते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट केस है, एग्जाम्पलर के अंदर ये केस दिया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, देखिएगा केस नंबर 3, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, इसका थर्मल डिकम्पोजिशन। तो देखिए इसका डिकम्पोजिशन लेड नाइट्रेट की तरह ही होगा, ठीक है। कलर से कलरलेस में चला जाएगा, कलरलेस से उसमें चला जाएगा, ये ब्लैक इस कलर में चला जाएगा। तो इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, सेम लेड नाइट्रेट की तरह रिएक्शन है इसकी। तो यहां पे 2 लेना पड़ेगा, 2CuO प्लस 4NO2 प्लस O2। तो इसमें ब्राउन फ्यूम्स निकलती है, डल अपीयरेंस हो जाएगी इसकी, डल, ठीक है ना, डल अपीयरेंस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। आई बात समझ में? तो ये था अपने पास थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है जो इसके अंदर ये ऑक्साइड बना, ये ऑक्साइड बना, इसकी पीएच क्या है? इसकी पीएच लेस देन 7 है। वहां भी पूछा जा सकता है लेड नाइट्रेट के अंदर भी, क्योंकि ये कैसे हैं? नॉन मेटल के ऑक्साइड, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 भी कर लेंगे, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये थी थर्मल डिकम्पोजिशन सारी की सारी अपनी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे है अपनी फोटोकेमिकल, लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन। देखिए लाइट की डिकम्पोजिशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लाइट के अंदर जो कंपाउंड डिकम्पोज हो जाते हैं ना, बहुत मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया भी होंगे जो लाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाते होंगे अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए, ठीक है ना। अब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑन लाइट की प्रेजेंस में जो एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सोइल के अंदर मिले ना, ठीक है ना। अब सोइल में जो नाइट्रोजन आती है वो 2 जगह से आती है, तो लिग्निनस प्लांट से आती है या एनवायरनमेंट से आती है, ठीक है। आई बात समझ में? तो वो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का तो है। अगर फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन ना आए तो वहां पे ओजोन से ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो ये सब बातें क्या होती हैं? वो इंटरकन्वर्ट प्रोसेस है। तो ये सब फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। तो कुछ केस हमारे यहाँ पे भी है। तो पहले तो डेफिनेशन लिखिए क्या है फोटोकेमिकल
डीकंपोजिशन। जैसे नाम से पता है, फोटो मीन्स लाइट, लाइट के प्रेजेंस में केमिकल का डीकंपोज होना। ठीक है, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस decompose into two simpler substances, two or more simpler substances in presence of light। ठीक है जी, लाइट के प्रेजेंस में जब एक केमिकल सब्सटेंस दो सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। अपने पास यहाँ पे दो ही फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन की एक्टिविटी है, एक तो AgCl की है और एक AgBr की है। ठीक है, तो देखिए AgCl का फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन होके क्या बनेगा, Ag ब्लैक कलर में आ जाएगा प्लस हाफ Cl2 हो जाएगा, ऐसे ले लेंगे इसको। ठीक है जी, आई ना बात समझ में। Cl2 दो है तो एक Cl रह जाएगा यहाँ पे, इसको ऐसे ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए इसको। ठीक है, बिना दो के भी आप कर सकते हैं इस रिएक्शन को, अगर 2 ना लगाए यहाँ पे तो Ag सॉलिड कर सकते हैं प्लस हाफ Cl2 कर सकते हैं। हाफ Cl2 का मतलब क्या है, दो Cl को एक ने डिवाइड कर दिया तो एक ही Cl रह गया। ठीक है, तो ये फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन हो गया किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। सिमिलरली इसका भी होगा लाइट के प्रेजेंस में Ag सॉलिड प्लस हाफ Br2। तो ये क्या होता है, अपना ग्रे कलर का होता है, ग्रे से ब्लैक में चला जाता है डीकंपोज होके। ये ना सिल्वर ब्रोमाइड जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। अब तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बंद ही हो गई है, ठीक है ना, लगभग कुछ एक एग्जामिनेशन में अपलोड कर पाते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड यूज किया जाता है और ये बड़ा महंगा सब्सटेंस है। ठीक है ना, 1000 का आता है मेरे ख्याल से 250-200 ग्राम के करीब, पता नहीं 100 ग्राम के करीब, बड़ा महंगा। मतलब ये कहने का मतलब ये है, इसलिए इसको एक्टिविटी में भी दिखाया जाता है करके। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। जब लाइट के प्रेजेंस में आ जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो अपने किसी काम का नहीं रहेगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, डार्क कलर्ड बोतल में स्टोर करते हैं। तो क्वेश्चन बनता है यहां से, व्हाई शुड वी स्टोर AgCl सॉरी AgBr in dark colored bottle, in dark colored bottles। ठीक है जी, ये रिएक्शन लिख देंगे, रिएक्शन जरूर लिखेंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देना हो तो आप रिएक्शन जरूर लिखेंगे। रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है रिएक्शन। ठीक है जी, तो ये थे अपने पास फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन। लाइट के प्रेजेंस में एक सब्सटेंस दो सब्सटेंस में टूट रहा है।